हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 से रिलेटेड, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और बहुत से मेरे दोस्तों ने ये कमेंट भी किया कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसका डिले हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। तो क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे एग्ज़ाम डेट पे? क्या हमारा एग्ज़ाम भी जो है कहीं न कहीं पोस्टपोन होगा? क्या वो भी डिले होगा? क्या उसका भी डेट जो है वो आगे बढ़ेगा? ये जो है मेरे दोस्तों का मतलब एक जो है डाउट है, जिसे मैं अभी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसके साथ-साथ मैं ये भी आपको बताऊँगा कि इस टाइम में, क्योंकि ये जो टाइम है वो बहुत कन्फ्यूज़िंग टाइम है बहुत सारे मेरे दोस्तों के लिए, तो मैं आपको बताऊँगा कि इस कन्फ्यूज़िंग टाइम में हमें हमारा क्या रोल रहेगा, हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि जो है हमें आगे चल के हमें प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट हो, किसी तरह का हमें लॉस ना हो या फिर किसी तरह का हमें गिल्ट ना हो कि हमने उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो आपका ये है, क्या कहते हैं, एग्ज़ाम डेट है, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कैलेंडर, एसएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर, एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम डेट है वो है 4th ऑफ जून, वो है 4th ऑफ जून। तो 4th ऑफ जून को आप सभी को पता है कि जो शेड्यूल जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, 4th ऑफ जून को जो है हमारा काउंटिंग भी होगा। तो दिन ये जो है, ये जो 4th जून है वो काफ़ी बड़ा दिन होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है इलेक्शन का हमारे एग्ज़ाम पे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आप भी इन सब चीज़ों को जो है जान सकें। और ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, आपको अवेयर रहना चाहिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इसलिए आप मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विल एग्ज़ाम बी पोस्टपोन ड्यू टू डिले ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। यानी कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। और अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ इलेक्शन ऑन एग्ज़ाम 2024 का, यानी कि जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 2024 में, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्शन का, तो इन दोनों से अगर हम बात करें तो मेरे भाई ऐसा चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी तो अब ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो एसएससी ने जो है, एसएससी ने जो भी अपने अभी तक नोटिफिकेशन डाले, जैसे कि फेज़ 12 हो गया या फिर दिल्ली एसआई हो गया, ठीक है, दिल्ली एसआई हो गया। तो इन सभी के जो एग्ज़ाम्स थे वो 20 डेज़ के अप्रॉक्स में, ठीक है, 20 डेज़ के अप्रॉक्स में जो है आपके डिले थे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें अब एसएससी जेईई का, तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मतलब मैक्स टू मैक्स 20th ऑफ मार्च को जो है, यानी 20 मार्च तक जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। लेकिन अभी तक आज 19th ऑफ मार्च है और अभी तक नहीं हुआ। हो सकता है कल तक आ जाए, बट चांसेस कम लग रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि जो फेज़ 12 था, एसएससी का जो फेज़ 12 वाला नोटिफिकेशन था, उसका जो लास्ट डेट था वो था 18th ऑफ मार्च, यानी कल। लेकिन इसको फिर से क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है और इसे बढ़ा के जो है 26 ऑफ मार्च कर दिया गया है, ठीक है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ की वजह से जो है मुझे ऐसा मतलब फ़ील हो रहा है या फिर लग रहा है कि हाँ, कहीं न कहीं जो है एसएससी का भी जो एग्ज़ाम है, वो एसएससी जेईई का जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा-सा और लेट हो सकता है, क्योंकि इस बीच में जो है इसको भी एक्सटेंड कर दिया और एसआई का फॉर्म वो भर ही रहे हैं। तो इसमें वो एसएससी जेईई का भी अगर दे देंगे तो फिर कहीं न कहीं जो मैसअप हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस मतलब टेन्योर में जो है जल्दी ही देने वाले हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ा बहुत और डिले हो सकता है। ये जो मैंने आपको डेट बताया था 20th ऑफ मार्च, वो हो सकता है कि बढ़ के थोड़ा और हो जाए, थोड़ा-सा और बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, बढ़ेगा ज़रूर। और अगर हम बात करें कि क्या इफ़ेक्ट रहेगा हमारे एग्ज़ाम डेट पे, तो एज़ सच कोई नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया है हमारे ऑफ़िशियली, नोटिफ़िकेशन तो कोई नहीं आया है एसएससी की तरफ से। तो हम इसके बारे में ऐसा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन क्योंकि ये जो मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डेट बताई गई है 4th ऑफ जून, वो बहुत बड़ी दिन होने वाली है हमारी पूरे कंट्री के लिए। तो हमारे पूरे कंट्री, हमारे पूरे स्टेट के लिए। तो क्यों कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट तो पड़ेगा हमारे एग्ज़ाम पे। तो हो सकता है कि उसके वजह से भी, अगर इसका नहीं तो कहीं इसके इफ़ेक्ट की वजह से भी हमारे एग्ज़ाम के पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन हाँ, ये मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो पोस्टपोन होगा वो बहुत ज़्यादा दिन का नहीं होगा। बेसिकली 10 टू 15 डेज़ भी बहुत हो जाएँगे। 10 टू 15 डेज़ भी बहुत हो जाएँगे। बेसिकली बहुत पोस्टपोन होगा ना मेरे भाई, तो 10 डेज़ या फिर 15 डेज़ इसी का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि मतलब एट द एंड जो है आपका जो एसएससी है, उसे अपना पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर उस तरह से सुधारना पड़ेगा। तो एसएससी यही कोशिश करेगा कि उसे कम से कम डिले करना पड़े और वो मेक श्योर करे कि वो अपने एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है मतलब सेटअप हो सके। तो अभी भी एसएससी जो है अपने एग्ज़ाम कैलेंडर से काफ़ी पीछे चल रहा है, 20 डेज़ पीछे चल रहा है। तो इस वजह से जो है कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो है ये सब चीज़ें हो सकती हैं हमारे एग्ज़ाम के साथ, एसएससी जेईई के एग्ज़ाम के साथ। और अगर हम बात करते हैं कि हमारा रोल क्या है इस टाइम पे, तो मेरे भाई अभी जो है हमारा रोल यही है कि हम जो है पढ़ाई करें।
मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको कन्फ्यूज़न है, जो मुझे कमेंट करते हैं या फिर जो मुझसे पूछते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस चिंता में, नोटिफ़िकेशन नहीं आने की चिंता में या फिर एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की चिंता में कि इलेक्शन आ जाएगा तो पोस्टपोन मतलब चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। तो इन सब चीज़ें चिंता की वजह से कहीं न कहीं जो है उनकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनके पढ़ाई पे लैक आ रहा है, लैक हो रहा है उनकी पढ़ाई में। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भाई जैसा भी होगा ना, एसएससी जो है हमें नोटिफ़ाई करेगा। जैसा भी होगा एसएससी हमें नोटिफ़ाई करेगा। जिस दिन हमें नोटिफ़ाई करेगा उस दिन हमें पता चल जाएगा। तो हमें अभी उसके बारे में चिंता लेके कहीं न कहीं हमें अपने आप को नहीं परेशान करना चाहिए और हमें जो है हमारा काम करना चाहिए, जो कि है पढ़ाई, और हमें इस समय वही करना चाहिए, पढ़ाई ही करना चाहिए। जिससे कि चल के अगर आगे भी ना हमें अगर आगे भी मतलब 10 दिन बाद भी अगर एग्ज़ाम हो रहा है, तो हम जो है अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। और कहीं न कहीं अगर ये जो अगर हम एज़ अ नेगेटिव पॉइंट देखें, तो एज़ अ नेगेटिव पॉइंट देखने पे हमें लग तो रहा है कि हाँ, कहीं न कहीं ये मतलब इश्यू तो है कि टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। बट अगर आप पॉज़िटिव पॉइंट देखें ना, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव तो एक पॉज़िटिव भी होता है। पॉज़िटिव ये है कि कहीं न कहीं आपको 10 दिन जो है वो अधिक मिल जा रहे हैं, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप उन 10 डेज़ को जो आपको मिल रहा है, ठीक है? वो आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है अगर आप उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें तो। तो ये जो गोल्डन पीरियड है उसमें उसको आप वेस्ट ना करें। आप मेक श्योर करें कि आप पढ़ाई करें, जिसके थ्रू जो है आपकी सिलेक्शन अश्योर हो सके। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि कहीं न कहीं क्या बोलते हैं, किसी कोर्स को लेना चाहते हों। जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये नहीं कर पाते, एफ़र्ट नहीं कर पाते कि वो बैच लें या फिर कोर्स लें। तो उनके लिए, या फिर जिन दोस्त भाई का मेरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का, तो उन भाइयों के लिए भी जो है मैं इस समय हम इस चैनल पे जो है क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? एसएससी जेईई 2024 का जो है 90 डेज़ का क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं इस समय, ठीक है? तो आप जो है उस क्रैश कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आपकी जो है सिलेबस कवर हो जाएगी, ठीक है? अगर आपकी सिलेबस नहीं कवर है, तो वो कवर हो जाएगी, और अगर आपने कवर कर लिया है, तो ये आपके लिए एज़ अ रिवीज़न हो जाएगा, ठीक है? एज़ अ रिवीज़न हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी और कुछ न कुछ तो आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके साथ-साथ इस क्रैश कोर्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं आपका एक कहूँ तो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको बस इससे इस पे बिलीव करना है, फ़ेथ रखना है और आपको बस पढ़ते जाना है। और 90 डेज़ के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो 90 डेज़ ऐसे कहने के लिए तो 90 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ऐसे कहने के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बस 3 महीने की हम बात कर रहे हैं। आपको बस 3 महीने की जो है आपको मेहनत करना है, और आप जब 3 महीने बाद 3 महीने पहले अपने आप को जब देखेंगे, तो आप बहुत सारा डिफ़रेंस पाएँगे। आप आज के मतलब इस समय के और 90 दिन के बाद वाले आप में, ठीक है? और अगर मैं कहूँ, बात बताऊँ एक, तो ये तो हो गया। और ये जो क्रैश कोर्स है, ऐसा नहीं है कि ये हम चालू करने वाले हैं, क्योंकि 90 दिन भी नहीं बचे हैं हमारे पास, उससे भी बहुत कम दिन बचे हैं। तो ये क्रैश कोर्स चालू हो गया है। आज हमारा 14th डे था और आज के भी जो है कुछ लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं और कुछ लेक्चर्स मुझे डालने हैं। तो ये क्रैश कोर्स चालू हो गया है, तो आप इसे जल्द से जल्द जुड़ जाएँ, जिससे कि जो है आप भी जितने भी पीछे के लेक्चर्स हैं उन्हें भी आप कवर कर सकें और पैरेलली आगे भी बढ़ सकें। तो अभी भी बहुत कुछ ऐसा लेट नहीं हुआ है, और हम सभी को पता है जब जागे तभी सवेरा। आपको अभी पता चला, आप अभी से जुड़िए और अभी से शुरू कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को। और ये था इस वीडियो में, और आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, एक बार क्लास करके देखिएगा। अगर आपको रुचि है, अगर आपको इंटरेस्टेड हो, तो आप ज़रूर से कुछ नहीं करना आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको क्रैश कोर्स से जुड़ के पढ़ाई करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है? तो ये था इस वीडियो में, और ये थे आपके डाउट्स जो मैंने क्लियर किए, और आई होप कि वो क्लियर हुए होंगे। और आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेरा बस यही ऑब्जेक्टिव था कहने का, ठीक है? तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।